हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। आज का टॉपिक है क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर स्पष्ट करें। इसको आज हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करूंगा और मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसका पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, याद कैसे करना है, क्या इसमें पढ़ लेने से ये दोनों अंतर आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन होता क्या है। यहाँ देखिए सर, जैसे ये हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो आप लोग ये भी जानते हैं किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है, उतना उसमें प्रोटॉन की भी संख्या होता है, उतना उसमें परमाणु संख्या भी होता है। ये एक फॉर्मूला भी होता है, E बराबर P बराबर Z। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन और Z फॉर जेब्रा मत बना सर, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। चलिए, तो अब क्लोरीन का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पहला कक्षा में 2 होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 8 होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में यहाँ पे 8 दिखा देते हैं, 4 हो गया और ये 5 हो गया, 8 हो गया शायद, देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और तीसरा कक्षा में 7 होगा क्योंकि पहला और दूसरा मिला के 10 हो चुका है। तो तीसरा कक्षा में होगा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है तो ये 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसका कक्षा इस रूप में हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 रहेगा। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, अब हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ग्रहण किया है। तो ये जो है क्लोरीन परमाणु है, ये आपका हो गया क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इसको बोलेंगे हम लोग क्लोराइड आयन, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये हो गया क्लोरीन परमाणु और ये आपका हो गया क्लोराइड आयन। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे क्लोरीन परमाणु और इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। इसको लिखा था संकेत, इसका संकेत होगा Cl और इसका संकेत होगा Cl का पावर माइनस, Cl का पावर माइनस होगा, 1 माइनस होगा। 1 माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका पावर माइनस, 2 को माइनस लिखना पड़ता है और जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर 3 माइनस लिखना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया क्लोरीन परमाणु और ये हो गया क्लोराइड आयन। ठीक है, अब चलिए इन दोनों में अंतर समझते हैं। बस इन दोनों को आप देख के अंतर आसानी से बोल सकते हैं। अभी आपको मैं यहाँ से भी समझाऊंगा, अभी मैं आपको यहाँ से भी समझाऊंगा। अगर आप यहाँ समझ जाते हैं तो आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। देखिए अब मैं अंतर बता रहा हूँ। सबसे पहला अंतर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है,
क्लोरीन परमाणु विद्युत उदासीन होता है और क्लोराइड आयन पर ऋण आवेश रहता है। विद्युत उदासीन क्यों कहा? उदासीन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, अर्थात प्लस और माइनस बराबर हो, उसे विद्युत उदासीन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये है क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है और प्रोटॉन की संख्या भी 17 होगा। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है। तो जितना इसमें प्लस है उतना उसमें माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका 0। तो मैं कह सकता हूँ यह विद्युत उदासीन है, ना इस पर प्लस चार्ज है ना इस पर माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे क्या कहा? क्लोराइड परमाणु पर माइनस यानी ऋण आवेश रहता है। ऋण आवेश क्यों बोला? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 17 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 18, एक बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, तो इसमें एगो माइनस ज़्यादा है, एगो माइनस इसमें ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें एक माइनस ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन पर माइनस लगाया गया है। तो ये आपका हो गया क्लोराइड आयन। इसलिए कहते हैं क्लोराइड आयन पर माइनस यानी ऋण आवेश रहता है। ठीक है। अब देखिए सर दूसरा अंतर, ये पहला अंतर समझ गए। अब दूसरा अंतर देखिए, क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी 17 होती है, और क्लोराइड आयन में प्रोटॉनों की संख्या 17 किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। होगा ही। देखिए इसमें क्लोरीन की संख्या इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है 17 17, और इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। ठीक है। दूसरा देखिए, क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन के आकार से छोटा होता है। जो क्लोरीन परमाणु है वो छोटा होता है और क्लोराइड आयन का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका हो गया क्लोरीन परमाणु और ये हो गया क्लोराइड आयन। इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, लेकिन आपको देखने में तो बराबर लगता होगा। इसमें भी 3 कक्षाएं हैं, इसमें भी 3 कक्षाएं हैं, लेकिन कक्षा की संख्या तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन है 18, पहला में 2 है, दूसरा में 8 है और तीसरा में आपका 8 है। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18 और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है आपका 17। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ अगर दोनों को तराजू के पल्ले पर रखा जाए, दोनों को अगर तराजू के पल्ले पर रखा जाए तो आप लोग बताइए सर किसका वजन ज़्यादा होगा? इस क्लोरीन परमाणु को भी रखा जाए और इस क्लोराइड आयन को भी रखा जाए तो इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें 18 को इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए कहा जाता है इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए सर नेक्स्ट, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम सेल में, बाह्यतम सेल को इससे पहले मैं बताया था संयोजी सेल भी कहते हैं। जब मैं सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर बता रहा था तो वहाँ पे आपको मैंने संयोजी सेल के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर स्पष्ट करें। तो क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम सेल में, यानी जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, अर्थात संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 रहते हैं, और क्लोराइड आयन के बाह्यतम सेल अर्थात संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लोराइड आयन के बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप फिर से एक बार देख लीजिए, सिर्फ फिगर से देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका क्लोरीन परमाणु। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है, बाह्यतम सेल है,
उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। गिन लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। तो क्लोराइड आयन के बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और जो क्लोरीन परमाणु है इसके बाह्यतम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सर। तो चलिए 5 नंबर है, ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब ये किसी के साथ क्रिया कर सकता है, जैसे ये आपका सोडियम के साथ भी क्रिया कर सकता है और किसी अन्य धातु के साथ भी क्रिया कर सकता है, लेकिन ये जो है ये अस्थाई होता है, अर्थात ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है और किसी से क्रिया वो तत्व या फिर वो परमाणु नहीं करता है जिसके बाह्यतम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसे हम लोग अस्थाई कहते हैं और इसे हम लोग अस्थाई कहते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया कर सकता है। देखिए सर 6 नंबर, क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है। अगर कहोगे तो ये दोनों सेम चीज़ है। क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है मतलब ये किसी से क्रिया कर सकता है, जैसे ये सोडियम के साथ क्रिया कर सकता है और क्लोराइड आयन अक्रियाशील होता है, अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करता है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, क्लोरीन परमाणु जैसे हो गया सर Cl प्लस, ये सोडियम के साथ क्रिया कर सकता है। ये सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा सर, तो ये बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और ये किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। बात समझ गए, ये सोडियम के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर स्पष्ट करे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको लिख लीजिए और बढ़िया से आप लोग याद भी कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के बाद फिर से देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं और सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को नहीं किए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।